जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल जो सेट करना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक नैनो कैप माइक्रो कैप कंपनी के बारे में। बेसिकली कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली इसका कंपनी का प्रोफाइल काफ़ी अच्छा है और वो आज से नहीं लगभग 1978 से इंडिया में स्टैब्लिश है और काफ़ी अच्छा बिजनेस भी कर रही है। बेसिकली दोस्तों जैसे आपको पता है कि अभी आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया हुआ है, जिस तरह से जो भी मैन्युफैक्चरिंग होंगे डिफेंस के इक्विपमेंट्स वाला, शिप हुआ, इसमें यहाँ पे तेजस से हुआ, एरोप्लेन हुए, वो सब मेक इन इंडिया ही होंगे सारे। तो इस तरह जो छोटी छोटी कंपनी है या फिर बड़ी कंपनी है उनको छोटे बड़े या कुछ ना कुछ ऑर्डर जरूर मिलेंगे कंपनीज़ के ऊपर। तो हमारा फोकस उन कंपनीज़ के ऊपर है जिनको कंपनी की हिस्ट्री अच्छी है और जिनको आने वाले टाइम में अच्छे खासे ऑर्डर मिल सकते हैं, उनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग हो सकती है। जब देखिए दोस्तों, अगर इन छोटी कंपनीज़ को और जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है और काफ़ी टाइम से वो वर्क कर रही है इंडिया के अंदर, तो बेसिकली ऐसी कंपनीज़ को ऑर्डर मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर ऐसी कंपनीज़ को ऑर्डर मिलते हैं तो इनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी, पीएनएल स्ट्रांग होगा। बैलेंस शीट पीएनएल स्ट्रांग होने से कंपनी का ईपीएस स्ट्रांग होगा, तो नेचुरल बात है कंपनी का शेयर प्राइस भी इंक्रीज़ होगा और अच्छी खासी रैली दिखाएगा। और जैसा आपको पता है कि अगर हमें अच्छे खासे रिटर्न चाहिए होते हैं, शॉर्ट टाइम में लॉन्ग रिटर्न चाहिए होते हैं, तो हमें स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप जैसी कंपनी के अंदर सर्च करना पड़ता है, मिड कैप कंपनी जैसी कि सर्च करनी पड़ती है। बट दोस्तों ऐसी कंपनी के अंदर रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। बट इन कंपनी के अंदर रिस्क कम होने का रीज़न सबसे बड़ा ये होता है कि इन कंपनी की जो हिस्ट्री होती है वो हिस्ट्री काफ़ी बड़ी होती है। देखो दोस्तों, अगर हिस्ट्री बड़ी होगी, कंपनी काफ़ी टाइम से स्टैब्लिश है इंडिया के अंदर, तो इट मीन्स हम कंपनी के ऊपर फेथ कर सकते हैं कि कंपनी काफ़ी टाइम से अपने बिज़नेस को ऑपरेशंस कर रही है, अच्छी कंपनी है और लॉन्ग टाइम से बिज़नेस को रन कर रही है और कंपनी को एक्सपीरियंस अच्छा है। तो ऐसी कंपनी के ऊपर हम दोस्तों विश्वास कर सकते हैं। ऐसी कंपनी के ऊपर हम अपना धीरे धीरे छोटा छोटा अमाउंट करके एसआईपी मोड के हिसाब से आप चाहें तो इन कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। बट दोस्तों मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक को बाय करो, सेल करो या शॉर्ट करो। जस्ट मैं आपके सामने कुछ अच्छी कंपनी रखता हूँ जिसपे आप फर्दर स्टडी करने के बाद आप चाहें तो इस स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं आप। अब दोस्तों वो कंपनी कौन सी है, क्या कंपनी पैरामीटर्स हैं, दोस्तों प्रॉपर चीज़ें धीरे धीरे अच्छी तरह समझना आप, क्योंकि देखिए छोटी कंपनी है, आपको हर पैरामीटर पर ध्यान देना होता है। क्योंकि जब आप हर पैरामीटर पर ध्यान दोगे तो आपको प्रॉपर पता चलेगा कंपनी के अंदर क्या प्लस पॉइंट है कि हम कंपनी के अंदर जा सकते हैं। दोस्तों देखो, कभी भी किसी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना होता है कि जिसमें आपको लॉसेस होने के चांस हो। हमें ऐसी कंपनी में जाना होता है जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो और लॉन्ग टर्म में हमें अच्छे खासे मल्टीपल रिटर्न दे सके। अब दोस्तों वो कंपनी क्या है हम चेक करेंगे प्रॉपरली वन बाय वन। दोस्तों जैसा कि हम आ गए हैं कंपनी के बैलेंस शीट पर, पीएनएल पे आप कंपनी की आप सेल देखते हैं। कंपनी ने करंट क्वार्टर के अंदर 86 की सेल दिखाई है। लास्ट क्वार्टर के अंदर कंपनी की सेल 129 थी और प्रीवियस ईयर में सेम क्वार्टर के अंदर कंपनी की सेल 65 थी। अगर आप देखेंगे तो ईयर यूनिट बेसिस पे तो कंपनी की अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है, बट क्वार्टर बेसिस पे स्लाइड नहीं काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं हम डाउनफॉल है कंपनी के अंदर। अब इसी तरह आप चाहें तो कंपनी का ओपीएम देख सकते हैं आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे ऑल एडजस्टमेंट के बाद जो मेन प्रॉफिट होता है कंपनी का। कंपनी का मेन प्रॉफिट आप देखते हैं 4.76 है एंड लास्ट क्वार्टर के अंदर 6.23 था एंड प्रीवियस ईयर में सेम क्वार्टर के अंदर कंपनी का प्रॉफिट जो था 1.72 था। अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाई है, बट क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन में है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि छोटी कंपनी के अंदर आपको मेनली क्या है, जो मेन परफॉर्मेंस होती है वो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग में आती है निकलकर। हम कंपनी की मेन परफॉर्मेंस चेक करेंगे, मेन फाइनेंशियल ईयर चेक करेंगे। अब आप कंपनी सेल देखते हैं, पहले 63 थी, 78 हुई, फिर 98 हुई, 193, 209, 288, 323, 206, 200। देखिए कंपनी की ज़्यादा छोटी है उस हिसाब से कंपनी की सेल अगर आप देखेंगे तो एवरेजली ठीक ठाक परफॉर्मेंस आप बोल सकते हो आप। और अभी करंट फाइनेंशियल के अंदर कंपनी अच्छी खासी सेल दिखा चुकी है 412 की। उम्मीद है कि हमें आने वाले टाइम में इस फाइनेंशियल क्लोज में अच्छी सेल और दिखाएगी और अपने ओपीएम को और अच्छा मेंटेन करेगी। अब आप चाहे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है। अब कंपनी का नेट प्रॉफिट हम देखेंगे ऑल एडजस्टमेंट के बाद। अब आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखते हैं, पहले कंपनी का 4 था, 5 हुआ, फिर 5 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, फिर 12, फिर 8, फिर 5, फिर 8, फिर 12, 20 एंड देन 23। अब जैसे आप देखेंगे
छोटी कंपनी के हिसाब से कंपनी ने फिर भी काफ़ी हद तक अपनी परफॉर्मेंस को एवरेजली मेंटेन किया है, तो हम ऐसी कंपनी को उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें दिखा सकती है। बट जैसे मैंने आपको बताया, कभी भी किसी भी कंपनी के अंदर, चाहे इवन वो लार्ज कैप क्यों ना हो, मिड कैप क्यों ना, कोई भी कंपनी हो, कभी भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता। हमेशा आप SIP मोड में जाइए, या जब भी कंपनी का थोड़ी बहुत गिरावट आती है तब आप गिरावट के माहौल में कंपनी के जो शेयर कंसोलिडेशन फेस में होते हैं तब बाई कीजिए। या अगर फिर भी आप कभी स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो हमेशा स्मॉल क्वांटिटी या शॉर्ट क्वांटिटी में आप बाय कर सकते हैं, स्मॉल अमाउंट में या स्मॉल क्वांटिटी में। अब दोस्तों आप ये देखते हैं कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं आप, 74 के आसपास की प्रमोटर होल्डिंग है, 74% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है। अब पब्लिक होल्डिंग जो है 26% के आसपास है। तो देखिए कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी खासी है। अब जब माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है तो नेचुरली कि थोड़ा सा FIDs के होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, और अब प्रमोटर के आज ऑलमोस्ट 74% के आसपास का स्टेक है। तो ये बोल सकते हैं कि कंपनी के प्रमोटर के बाद अच्छा खासा स्टेक है, तो कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतनी ज़्यादा बेनिफिट, सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो होता है प्रमोटर्स को ही मिलता है। तो प्रमोटर अच्छा खासा ध्यान देते हैं कंपनीज़ के ऊपर, ताकि अगर कल को कोई नुकसान होता है या कंपनी डूबती है, ऐसा कुछ होता है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान प्रमोटर्स को ही होगा। बट ऐसी कंपनीज में नुकसान होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। रीज़न ऑफ, जैसे मैंने बताया, ये कंपनी आज से नहीं, अप्रॉक्स 1978 से इंडिया में इस्टेब्लिश है, तो कंपनी अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। अब दोस्तों हम कंपनी का रिजर्व देखते हो नेक्स्ट पैरामीटर में। पहले 99 था, 105 हुआ, 109 हुआ, अब 121, 154। कंपनी का रिजर्व छोटी कंपनी होने के हिसाब से भी आप देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है। इट मीन्स कंपनी ने अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन रखा है एक छोटी कंपनी होने के हिसाब से भी। अब कंपनी का नेक्स्ट पैरामीटर देखेंगे। अब आप कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग देखते हो आप। अब करंट टाइम में कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है 18 CR है, एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग आप देखेंगे 36 है। अब ये अगर आप देखेंगे तो इन दोनों को अगर क्लब भी करेंगे तो उस हिसाब से कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व भी अवेलेबल है, तो आप कंपनी को डेट फ्री बोल सकते हो आप। तो देखिए दोस्तों, कर्जा लेने में कोई दिक्कत नहीं थी, बट अगर कर्जे का कंपनी लोन का अगर अच्छा इस्तेमाल कर रही है, अच्छा यूज़ कर रही है, अपनी परफॉर्मेंस को ग्रो, आप चाहे तो कंपनी की बैलेंस शीट को आप 4.5 स्टार दे सकते हैं आप। अब दोस्तों कंपनी का प्रॉपर चेक करें कंपनी कौन सी है। दोस्तों कंपनी का नाम है मरीन इलेक्ट्रिक। दोस्तों कंपनी अच्छी है। बेसिकली इसका काम क्या है, इसका काम है जो शिप रेडी होती हैं, शिप जो बनती हैं दोस्तों, शिप के अंदर जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं, ये कंपनी उस इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाने का काम करती है और फिटिंग का काम करती है, और उसकी AMC भी देती है। AMC बेसिकली वो होता है कि जो कंपनी को वन टाइम चार्ज मिलता है, वन ईयर के अंदर वन टाइम चार्ज मिलता है। इसके अंदर कोई भी मेंटेनेंस होती है वो मेंटेनेंस कंपनी हैंडल करती है, और कंपनी के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी आप देखते हैं। 1978 से इस्टेब्लिश है कंपनी है, और इसका HO जो है आपका मुंबई में है, आप देखते हैं आप। दोस्तों कंपनी अच्छी है और कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी है कंपनी की, और कंपनी का हमने PNL चेक करा है। PNL में आप देखते हैं कंपनी की PNL भी अच्छा है, और कंपनी को आप देखते हैं कंपनी लग्जरी यार्ड बनाती है, आप देखते हैं आप। ऑफशोर देखते हैं आप, प्रॉपर्ली जो शिप्स का काम है आप देखते हैं, मर्चेंट एंड कार्गो शिप्स देखते हैं आप, अच्छे हैं। अब ये देखते हैं नेवी वेसल देखते हैं आप। दोस्तों कंपनी अच्छी है, आप चाहें तो फर्दर स्टडी के अकॉर्डिंग इस कंपनी के बारे में विचार कर सकते हैं। ये देखते हैं इस तरह के इक्विपमेंट्स में कंपनी काम करती है, इस तरह की शिप्स जो होती हैं कंपनी उसमें अपना इक्विपमेंट्स यूज़ करती है। आप प्रॉपर देखते हैं, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिक एंड ऑटोमेशन सोल्यूशन प्रोवाइड फॉर इंडियन एप्लीकेशंस। बेसिकली कंपनी अच्छी है दोस्तों। कंपनी के बारे में आप चाहो तो स्टडी के बाद आप विचार कर सकते हो। आप प्रॉपर देखते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ऑटोमेशन इक्विपमेंट्स ऑफ मर्लिन एप्लीकेशन इन इंडिया। दोस्तों कंपनी के बारे में आप विचार कर सकते हो। ये प्रॉपर इक्विपमेंट्स है जो कंपनी रेडी करती है, जो इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, जो सिस्टम लगाए जाते हैं एक शिप के अंदर, उसमें कंपनी काम करती है। इस तरह के शिप्स होते हैं, आप देखते हैं मरीन शिप्स होते हैं, जो बड़े शिप्स होते हैं उनमें यूज़ किए जाते हैं प्रॉपर। दोस्तों प्रॉपर स्टडी करने के बाद ही उसके अंदर आप कोई भी स्टेप लेना। दोस्तों मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से जरूर करना। आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।